अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। इतने सारे कपड़े तुमने दिए थे जानकी जी को धोने के लिए? हाँ। इस घर के सर्वेंट रूम में रहती जरूर है, लेकिन वो यहाँ की सर्वेंट नहीं है। इज इट क्लियर? पता है दादी, जानकी आज गिर गई, उसके पैर में मोच आ गई। हाय हाय, तब तो उसको बेचारी को बहुत दर्द हो रहा होगा ना। वैसे आपको देखकर लगता है कि आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। बहुत ज्यादा। पर यकीन मानिए, जब कोई किसी से बहुत सारा प्यार करता है ना, वो दो कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते हैं। माँ, ये जानकी को अपने घर में रखने का रिस्क नहीं उठा सकते बाप। आपने मुझसे कहा, मैंने पापा को समझा दिया, वो मान भी गए। अब जानकी आ गई है इस घर में और बार बार उस हर्ष को बचा रही है, और जब तक रहेगी बचाती रहेगी वो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जानकी, जानकी तो यहाँ? हाँ, वो मम्मी जी सिर्फ पूछ रहे थे कि खाने में क्या खाएंगी आप। कुछ भी बना दे बेटा, लेकिन हाँ, हर्ष के लिए कुछ खास बनाना। पर हर्ष के लिए तो श्वेता बनाएगी मम्मी जी, हम कैसे? उसको तो कुछ भी बनाना नहीं आता। मेरे हर्ष के लिए तू ही कुछ अच्छा सा बना देना, ठीक है ना? जी। हाँ, तो तुम पूछ रहे थे ना कि ये कैसे होगा? मकर संक्रांति याद है ना तुमको, जब हर्ष को किसी ने धक्का मारा था और इल्जाम जानकी पर आया था? बिल्कुल वैसे ही होगा। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देखा वंदना, हमारी जानकी कितनी समझदार है। अच्छी तरह से जानती है कि हर्ष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। हेलो रंगीली, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। जानकी वापस आ गई है। मुझे लगता है भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना आसान नहीं है वंदना, जितना तुम्हें लग रहा है। तुम तो शास्त्री परिवार को बहुत अच्छे से जानती हो। वो लोग किसी मतलब के जानकी के इस घर में रहने नहीं देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन जिस तरह हर्ष जानकी की केयर कर रहा है, उसे देख के लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। जिन्होंने हर्ष का 2-2 बार एक्सीडेंट करवाया है, वो इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ, अभी तुम लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रंगीली। मैं और जानकी भी बस यही बात कर रहे थे कि हर्ष की जान के पीछे कौन पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ तो सब उसकी केयर करते दिखते हैं। हमारे पास लंच तक का ही टाइम है। हर्ष आने वाला है, काम हो जाना चाहिए। ठीक है? रंगीली, हमें हर पल हर वक्त सब पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। इस घर में बहुत सारे राज छुपे हैं। मैं सब पे नजर रखूंगी, और कुछ भी रहेगा तो फोन करती हूँ। ठीक है वंदना। भाभी, अब सुबह से काम कर रही है, थक गई होंगी। लाइए, मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। अरे नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं थके। वैसे भी हर्ष जी के लिए कुछ भी करने में ना हमें कोई थकावट नहीं होती है, हम कर लेंगे। मधु, क्या कर रही हो वहाँ? चलो जल्दी से खाना लगा दो, खाने का टाइम हो चुका है। जानकी जी बेटा, तेरा फोन बज रहा था, जाके देख ले किसका फोन है। हो ना हो कोई जरूरी फोन हो। हाँ, हो सकता है पापा का भी हो मम्मी जी। अब मैडम को आदत नहीं है ना। कोई बात नहीं।
जब तक तू आएगी ना तू ठीक रहेगी ना तेरा हर्ष। एक तरफ हर्ष की जान जाएगी और दूसरी तरफ उसके खून का इल्जाम तुझ पर आएगा जानकी। आज इस सविता के वार से ना ये सावित्री बचेगी और ना ही उसका सत्यवान। शेखू, मैं ना जानकी जी को अपनी नई कंपनी में किसी एक अच्छी पोजीशन पर अपॉइंट करने का सोच रहा हूँ। सही रहेगा ना? हर्ष भाई सुनो ना, उनको कंपनी में अपॉइंट करने से अच्छा अगर यहीं घर में उन्हें कोई जॉब दे दे तो कैसे रहेगा? नहीं यार श्वेता, खामा को उसको देख के इनसिक्योर हो जाती है, कुछ मतलब नहीं है। बाहरी जॉब देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। क्या कर रहा है तू? बाय। खुशबू बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, कहां से आ रही है? लिट्टी चोखा। बेबी लंच रेडी है। कम। हाँ? फोन किसका था? अब वो रॉन्ग नंबर था। खाना खाने का टाइम हो रहा है, चलो खाना लगवा दो बाहर। सब लोग आते ही होंगे, हर्ष तो इंतजार कर रहा होगा। लिट्टी चोखा उसको बहुत पसंद है ना। आप चलिए हम लेकर आते हैं। ठीक है। अरे क्या बात है, लिट्टी चोखा बना? मैं एक्चुअली खुशबू से बता सकता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बना। आपने बनाया? जी। भाभी मुझे भी। भाभी कौन? मुझे पता नहीं था ना क्या बोलना है तो भाभी बोल दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैंने ही कहा था इससे कि या तो दीदी बोल या भाभी, इसीलिए उसने। लेकिन मुझे केवल श्वेता ही बोलना। बैठो श्वेता। बेबी खाना कैसा बना है? हाँ इट्स इंटरेस्टिंग। कितनी अच्छी खुशबू आ रही, वाह। भाभी भाभी शिखर तू यहाँ क्या कर रहा है? कैसे हैं आप भाभी? कैसे लग रहा है? बिल्कुल अच्छे है। और तू बार बार हमसे ये मत पूछा कर, हम एकदम ठीक है, हमारे परेशान मत हो। भाभी मैंने आपके लिए कुछ लेके आया, आपका सहज बस जाए। लेट मी गेस। चेरी बेरी। वो भी ले आऊंगा, पर अभी जो लाया वो तो देख लो। कितने हैं? हदो हदो हदो। ये तो हर्षी का दिया हुआ फ्रेंडशिप बैंड कुछ दिनों पहले मिला था भाभी मुझे, पर आपको देने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। भाभी मुझे लगता है कि इस फ्रेंडशिप बैंड की जरूरत आपको सबसे ज्यादा आज है। जब भी आप इस फ्रेंडशिप बैंड को देखेंगे ना तो आपको याद आएगा कि ये सब जो आप कर रही है ना ये सिर्फ एक नाटक है। असलियत में तो आप मेरे भाई की पत्नी है, उनकी गुड़िया हमेशा रहेंगी। वो गुड़िया जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, हमेशा करेंगे भाभी। शिखर तुम्हें पता है इसकी सच में बहुत जरूरत थी हमें। थैंक यू। हाँ, और किसी भी मदद की जरूरत हो ना तो मुझे मत बोलना। बाकी सब लिट्टी चोखा क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि लिट्टी चोखा सिर्फ हर्ष के लिए बनाया गया है। जानकी को ना सबकी परवाह है। और आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं?
ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप लोग पहले से जानते हैं उनको। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसने तुझे अपनी किडनी दी ना, तो बस उसको देख के ऐसा लगा कि इसके दिल में कितनी दया और ममता है। ये तो है। पर आप लोग कहाँ मिले जानकी जी को? हर्ष, पहले खाना खाओ, बाद में हम तुमको सब बताते। ऑलराइट मम्मा। या बेबी। सॉरी दीदी, सॉरी। कोई बात नहीं। ये भगवान, ये पॉइजन की बोतल किचन में क्या क्या कर रही है? ये ऐसा तो नहीं किसे खाने में मिलाएगी? पता कैसे चलेगा? भगवान, अब क्या करें? अब क्या करें? आयशा रुकिए। मत खाइए ये मत खाइए, ये खराब है। जानकी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? खाने में प्रॉब्लम क्या है? वो उस खाने में जहर है। ये तुम क्या कह रही हो जानकी? ऐसा इस घर में कौन है जो खाने में जहर मिलाएगा? मुझे तो लगता है इस लड़की का दिमाग ही खराब हो गया। प्लीज इसे बाहर निकालिए घर से। श्वेता रिलैक्स, बैठो बैठो बैठो। आप ठीक हैं? ठीक है आयशा, पर जानकी जी ये मेरा परिवार है और परिवार एक दूसरे को प्यार करता है। ये लोग मुझे कैसे मार सकते हैं? ये लोग मेरे अपने हैं, क्यों मारेंगे मुझे? हम झूठ नहीं बोल रहे। ये देखिए, ये जहर की शीशी हमें किचन में जानकी जी, लेकिन उससे कुछ साबित नहीं होता है ना, और आप जो कह रही हैं वो तो बिल्कुल नहीं होता है। पर अगर ये जहर की शीशी हमें किचन में मिली है, इसका मतलब खाने में जहर मिला है क्या ना? वो भी आपके खाने के पास ही रखी थी, तो घर का ही कोई सदस्य। मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीती है। आपके परिवार ने आपको घर से निकाला है और मुझे इस बात का सच में बहुत दुख है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर परिवार ऐसा हो। वो कैसे बताया हर्ष जी? कोई ना कोई तो है ना जिसने ये सब कुछ किया है। मेरे परिवार पर उंगली उठा रही हैं। आप जानती हैं मेरे परिवार को? ये लोग मुझे अपनी दिलो जान से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने आप से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। ये मेरी दादी को देख रही हैं, जब मैं ठीक नहीं था ना, 5 साल से मेरे नाम का दिया जला रही हैं। आज मैं आपके सामने, अपने परिवार के सामने खड़ा हूं, बात कर रहा हूं तो सिर्फ अपनी दादी की तपस्या की वजह से। और आप मेरे परिवार पर उंगली उठा रही हैं। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूं कि ये लोग मुझे मारेंगे। सच में जानकी जी, आप कह रही हैं कि मेरे खाने में जहर मिला है। आप इतनी श्योर हैं, आप इतनी श्योरिटी से ये बात कह रही हैं, कोई सबूत है आपके पास? जी, हम साबित कर सकते हैं। ठीक, साबित कीजिए। ठीक है, हम साबित कर देंगे। ये खाना खा लेंगे, पता चल जाएगा इस खाने में जहर था या नहीं। 1 मिनट, आपने मेरे परिवार पर इल्जाम लगाया। अगर मेरे अपनों में से कोई मेरा दुश्मन है तो ये खाना सबसे पहले मैं खाऊंगा, आपने। नहीं हर्ष नहीं। खा लिया मैं। क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। बेबी, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से एक बाइट खिलाऊंगी।
What is this nonsense, जानकी? खाने में प्रॉब्लम क्या है? क्या किया तुमने? It's okay. सॉरी मैम, पर आप लोग ये खाना मत खाइए। क्या ड्रामा कर रही हो तुम? हाँ बेटा जानकी, ये क्या है सब? देखा हर्ष, देखा इस लड़की का पागलपन? मैंने कहा था इसे घर में मत रखना। देख लिया नतीजा आप सबने? जानकी जी, क्या बात है? अगर हमने हर्षी को सब सच बता दिया तो कहीं हर्षी ये खाना टेस्ट करने की कोशिश ना करे। नहीं, हम इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। बोलो जानकी, क्या हुआ? बात क्या है? क्या हुआ था जानकी जी? हर्षी खाने में नमक ज्यादा हो गया। जानकी, पागलपन की भी हद होती है। तुमने ये पूरा खाना नमक की वजह से गिरा दिया? हाँ जानकी बेटा, अगर नमक ज्यादा था तो उसमें इस तरह से खाना गिराने की क्या जरूरत थी? वो हर्षी को डॉक्टर ने ज्यादा नमक खाने से मना किया, इसीलिए। हाँ करेक्ट। नहीं, लेकिन ऐसा कब बोला डॉक्टर ने? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। शिखर ऐसा बोला है। एक काम करो, तुम डॉक्टर को फोन करके पूछो, तब तक हम दूसरा खाना बनाते हैं हर्षी के लिए। उसमें नमक थोड़ा कम डालिएगा। मुझे ना तुम पे जरा सा भी भरोसा नहीं, तो बेहतर ये होगा कि तुम हर्ष से दूर रहो। अब इसे तुम अपनी चेतावनी समझो या धमकी, आई डोंट केयर। दाग साफ हो गया। हर्ष, दाग को छोड़ो, तुम प्लीज इस जानकी को इस घर से बाहर निकालो। उसे होटल में रखो, फुटपाथ पे रखो, जस्ट गेट हर आउट ऑफ हियर, दैट्स इट। श्वेता, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? हाँ? ओवर रिएक्ट मैं कर रही हूँ या वो कर रही थी? नमक के बहाने तुम्हारे गले पड़ गई। देखो बेबी, तुम जो भी कहो, मैं अच्छे से जानती हूँ वो किसी न किसी बहाने से ना तुम्हारे करीब आना चाहती है। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। अरे भाई, मैं कोई खिलौना हूँ जो वो मुझे तुमसे छीनना चाहती हैं? हर्ष बेबी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती बेबी। आई डोंट वांट टू लूज यू। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो और ओवर थिंक कर रही हो। रिलैक्स। हर्ष, क्या क्या सपने देखे थे और क्या हो गया? सोचा था एक्सीडेंट में दोनों मर जाएंगे, लेकिन दोनों यहाँ हमारे घर में हमारी छाती पर आकर बैठ गए। एक के बाद एक सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं हमारे। इतना ही नहीं, ऊपर से इस हर्ष को अकल आ गई है, ये पागल ठीक हो गया है, सारे डिसीजन ले रहा है बिजनेस के, अपना हुक्म चला रहा है मेरे पास। बचा क्या करने के लिए? बताइए क्या करूं? मर जाऊं? सोचा था ये हर्ष चला जाएगा तो सुकून से जीऊंगा, लेकिन लगता है ये हर्ष नहीं, इसके चक्कर में किसी दिन मैं ही चला जाऊंगा यार। राजेश, अरे नहीं मां, मैं सही कह रहा हूं। ऊपर से जानकी, उसका सुरक्षा कवच बन के बैठी है, हर बार उसे बचा लेती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, कुछ नहीं बचाएगा हमारे पास, कुछ नहीं। पहले ये याद करना होगा किचन में कौन कौन आया था। भाभी, ये क्या था? क्या किया आपने? शिखर, हमने जो भी किया ना ठीक किया। ज्यादा नमक खाना हर्षी के लिए ठीक नहीं, उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं, इसलिए हमने ये किया। और जो आप करके आए वो आपके लिए ठीक है? भाभी, आप जानते हैं कि घर वाले मौका ढूंढ रहे हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं कि आपको कैसे इस घर से बाहर निकाला जाए, और आपकी ये हरकतें ना आपको हेल्प नहीं करेंगी। अगर आप यही सब करती रही ना तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सॉरी शिखर। अभी सॉरी मत बोले, बट जस्ट मेक श्योर कि इस तरह की हरकतें दोबारा ना, वरना आपका घर से बाहर जाना तय है। फिर ध्यान रखिए भाभी। शिखर को क्या हो गया आज? आज के पहले तो उसने हमसे कभी ऐसे बात नहीं की, फिर आज ये शिखर को पता तो नहीं चल गया कि खाने में जहर था? हमें पहले ये याद करना होगा किचन में कौन कौन आया था।
एक मिनट, शिखर भी तो आया था किचन में। नहीं, वो कब आया था? जब खाना सर्व हो गया था तब वो फ्रेंडशिप बैंड देने आया था। उसके बाद पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जहर की बोतल किचन में भूल गया और फिर वो वापस लेने आया और उसके बाद ये सब कुछ। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा दिमाग पता नहीं क्या क्या सोच रहा है इस वक्त। किसी पर भी शक कर रहे हैं। शिखर ऐसा क्यों करेगा? शिखर हर्षी से इतना प्यार करता है, वो हर्षी को मारने की कोशिश कर भी नहीं सकता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा दिमाग पता नहीं क्या क्या सोच रहा है इस वक्त। किसी पर भी शक कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए उस घर का कोई भी सदस्य दूध का धुला हुआ नहीं, और जिसने भी वो एक्सीडेंट करवाया किसी को पता नहीं चलने दिया कि वो एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था। तुम अपनी और हर्ष की जान बचाना चाहती हो तो तुम पता लगाओ कि वहां कौन है तो तुम्हें और तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बड़ी पुरानी कहावत है जानकी, घर का भेदी लंका ढाए। तुम्हें इस बड़े घर में रहने की आदत हो गई है, इसलिए तुम अपने फटीचर से छोटे घर में वापस नहीं जाना चाहते हो, है ना? ये नौकरानी का नाटक एंड ऑल दैट। जानकी तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो तुम?